गर्मियों में जो धान की खेती करते हैं उसके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है अच्छे से नर्सरी तैयार करना, क्योंकि किस टाइम पर नर्सरी डाली जाए, नर्सरी डालने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी चीज़ें आती हैं। क्योंकि जो आप बारिश के टाइम पर धान रोपाई करते हो उसकी नर्सरी डालना काफ़ी आसान है, अच्छे से जमाव हो जाता है और बहुत सी चीज़ें अगर किसान भाई नहीं करते हैं तब भी वो नर्सरी तैयार हो जाती है और पर्याप्त जमाव हो जाता है, जिससे जो है रोपाई करने के बाद भी काफ़ी किसानों की नर्सरी बच जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा होता है जब आप गर्मियों के लिए धान की नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप लेट जाते हो, मौसम का इंतजार करते हो तो लेट हो चुका होता है और लास्ट में जब फसल पक जाती है तो बारिश आ जाती है, फसल डूबने का डर बना रहता है, कई समस्याएं आती हैं। इसलिए आपको फरवरी के शुरुआत में जो ये टाइम चल रहा है इस टाइम पर नर्सरी डालना जरूरी हो जाता है। और इस टाइम पर आप देख रहे हो कि रात का टेम्परेचर जो है 11-12 डिग्री रह रहा है और दिन का टेम्परेचर 26-27 डिग्री रह रहा है, 25-25 भी हो रहा है। तो इसलिए ऐसे टेम्परेचर में जमाव अच्छे से हो पाना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आपको अगर गर्मियों के लिए नर्सरी तैयार करना है धान की, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप नर्सरी अच्छी तैयार कर सकते हो, तो हम उन सभी बिंदुओं पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे आप धान की नर्सरी अच्छे से तैयार कर पाओगे और 25 से 30 दिन पर रोपाई योग्य आपकी नर्सरी अच्छे से तैयार हो जाएगी और समय पर आप रोपाई कर पाओगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं फार्मिंग आइडिया। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कि अभी तक आलू को लेकर के काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिल रही थी। जो सुखदेव जी हरियाणा के हैं उनकी वीडियो आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन समस्या कहाँ पर आ रही है, ऐसा नहीं कि वीडियो उनकी ख़त्म हो चुकी है, अभी काफ़ी पड़ी हैं, लेकिन मैं रेगुलर डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि कई किसानों की समस्याएं कमेंट में देखने को मिली। कई किसानों ने कमेंट किया कि भाई वैरायटी बताइए, वैरायटी नहीं बताई जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें दोस्तों एक समस्या बन रही थी किसानों की। इसलिए मैंने सोचा कि भाई एक ही टॉपिक बार बार, क्योंकि मैं उनसे संपर्क किया था कि वैरायटियों की जानकारी देंगे, कौन सी अच्छी वैरायटियाँ हैं, कौन सी लगाई जाएँ, बुआई के टाइम से लगा करके कौन कौन सी खादें डालें, कौन कौन सी उर्वरक डालें, कैसे आप उसकी उपज बढ़ा सकते हो, उसके लिए कौन कौन सी उर्वरक डालनी पड़ेगी, कौन कौन सी आप ध्यान दे करके दवाएं, कीटनाशक आदि, जिससे क्योंकि वो लंबे स्तर पर खेती करते हैं आसानी से बता सकते थे, लेकिन उन्होंने टॉपिक को मोड़ा। इसलिए दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो उनकी नहीं डाल रहा हूँ। अब आप पर डिपेंड है, अगर आप चाहते हो कि उनकी वीडियो अभी आलू की और आनी चाहिए, तो अगर आप 50 लोग से ज़्यादा कमेंट करते हो तो मैं उनकी वीडियो डालूंगा। अगर 50 लोग से कम कमेंट करते हो तो मैं नहीं डालूंगा। आपको बताना है कि डालें वीडियो ना डालें, आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, तभी मैं उनकी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। नहीं तो अब जो फसल चल रही है इस टाइम पर वो वीडियो आपको आगे रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अब आते हैं मुख्य टॉपिक पे। देखिए किसान भाइयों, अगर आप गर्मियों में धान की रोपाई करना चाहते हो तो फरवरी महीने में आपको नर्सरी डाल देनी चाहिए, क्योंकि 5 फरवरी तक 10 फरवरी तक अगर आप नर्सरी डाल देते हो तो सही टाइम पर रोपाई कर पाओगे। होता क्या है कि गर्मियों में जो आप नर्सरी डालते हो उसमें हाइब्रिड जो वैरायटियाँ बुआई करते हो उनकी 25 दिन पर 21 दिन पर रोपाई कर देते हो, देसी किस्मों की 28 से 30 दिन पर रोपाई करते हो। इस टाइम पर अगर आप हाइब्रिड डाल रहे हो वैरायटियाँ या देसी डाल रहे हो, तब भी आपको 25 से 30 दिन की नर्सरी तैयार होने के बाद ही रोपाई करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रख करके आपको समय बहुत ज़रूरी है चयन करना। अगर आप जितना लेट जाओगे उतनी समस्या बाद में खड़ी हो जाएगी, बाद में फसल डूब सकती है और आपकी मेहनत पूरी बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि फरवरी के पहले सप्ताह तक आप नर्सरी डाल दें। इसके लिए आपको जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं एक एक करके बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो अच्छे से नर्सरी तैयार भी कर पाओगे। पहली चीज़ है खेत की तैयारी। देखिए, अच्छे से जुताई करवाइए, मिट्टी भुरभुरी हो और मिट्टी को उपचारित जरूर कर लो। देखो, मिट्टी अगर उपचारित कर लोगे, क्योंकि गर्मियों में कई जब पानी आपके खेत में रहेगा भाई, नर्सरी डालोगे तो नमी रहेगी और कई तरह के कीट आदि नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे नर्सरी पर्याप्त आगे बचेगी नहीं, काट करके खराब कर देंगे। तो इसलिए एक कीटनाशक, एक फफूंदनाशक से आप उपचारित जरूर कर लो। उसके बाद आता है बीज। अब बीज एक चीज़ डिपेंड आप पर करती है कि कौन सी वैरायटी लगाना चाहते हो, देसी में लगाना चाहते हो या हाइब्रिड में लगाना चाहते हो। कोशिश बस आपको यही करना है, चाहे हाइब्रिड लगाइए चाहे देसी लगाइए, जो कम से कम समय लेती हूँ उनको लगाइए। देखिए किसान भाइयों, नर्सरी अगर आप इस टाइम पर डालते हो तो आपने देखा है कि अभी भी टेम्परेचर मुश्किल से दिन का 25 से
26-27 डिग्री हो रहा है और रात का 10-11-12 हो रहा है, जिससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है, जो धान के जमाव के लिए पर्याप्त टेम्परेचर नहीं है, जमाव नहीं होगा अच्छे से। इसलिए आपको करना क्या है कि धान जो ले रहे हो उसको 24 घंटे पहले आप भिगो दीजिए, और 24 घंटे भिगोने के बाद उसको जूट के बोरे में आपको लगभग 24 घंटे दबा करके 36 घंटे दबा करके छोड़ देना है, जब तक अंकुरण ना हो जाए। अगर आप सीधे ऐसे ही बुआई कर देते हो तो अंकुरण होने और जमाव होने में लगभग 8 से 10 दिन का टाइम लग जाएगा, जो काफ़ी लेट हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, और बीज को उपचारित करके एक कीटनाशक से और एक फफूंदनाशक से उपचारित करके ही बुआई करना, नहीं तो रोग बीमारियां इधर ज़्यादा लग सकती हैं। अब बीज की अच्छी गुणवत्ता के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेना है। अगर आप घर का सीड्स ले रहे हो, देसी वैरायटियाँ लगा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको भिगो रहे हो, जब भिगो दिया है, भिगो रहे हो, तो उस टाइम भिगोने के पहले आपको क्या करना है, नमक ले लेना है। और लगभग जो 1 एकड़ के लिए ले रहे हो तो 10 से 12 किलोग्राम आपको सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें 1 किलो नमक पहले 8 से 10 लीटर पानी में घोल बना करके और फिर उस बीज को उसमें डाल दीजिए, और थोड़ी देर हिलाने के बाद फिर ऊपर जो खराब सीड धान होगा वो आ जाएगा, और उसको निकाल दीजिए। जितना धान आप बाहर निकाल रहे हो उतना आप फिर से ऐड कर दीजिए, तो इससे जो सीड्स बचेगा वो अच्छी गुणवत्ता वाला आपका सीड्स बचेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, उसके बाद इसको पानी से अच्छी तरीके से धुल लेना, और धुलने के बाद में आगे 24 घंटे तक डुबो करके रखना है। हाइब्रिड सीड से अगर 24 घंटे तक डुबो कर रखोगे तो भाई सीड खराब हो जाएगा, तो उसको मुश्किल से आप 1-आधा घंटा भिगो लीजिए और फिर उसको बुआई कीजिए, इसलिए 7-8 दिन वो लेट जमाव होगा। तो ये इस तरीके से आप सीड्स को अंकुरित करके और बुआई कर दीजिए। डालने के 24 से 48 घंटे के बीच में पायराइजो सल्फ्यूरान इथाइल 10% जो है वो उसका एक पाउच, जितना एरिया आप ले रहे हो 20 ग्राम से लगा करके 80 ग्राम 1 एकड़ के लिए होता है, तो 20 ग्राम 10 ग्राम आप ले करके और नर्सरी में स्प्रे कर दीजिए, जिससे खरपतवार नहीं उगेंगे। अब खरपतवार नहीं उगेंगे तो ग्रोथ और विकास अच्छे से होगा। यहाँ पर कुछ बिंदु छूट गए हैं, वो बता दें। जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो आप NPK, DAP या सिंगल सुपर फास्फेट और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आदि जरूर डाल दीजिए, जिससे जो है पोषक तत्व पौधे को आसानी से मिलते रहेंगे। और जब नर्सरी आपकी 10 से 12 दिन की हो जाए तो उस टाइम के बाद में 19-19-19 की प्रति पंप 100 ग्राम मात्रा लेकर के और आपको स्प्रे कर देना है। इसमें आप PGR भी, एक ग्रोथ प्रमोटर भी ले लीजिए, उसकी 10 से 20 ml मात्रा मिला लीजिए, और सल्फर भी ले लीजिए 10 से 20-50 ग्राम तक, और थोड़ा बहुत आप कीटनाशक मिला सकते हो अगर कीट की समस्या दिखाई पड़ती है। तो बस ये चीज़ आपको लगभग 10-10 दिन के अंतर पर स्प्रे कर देना है, तो आपकी नर्सरी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। 19-19-19 के अतिरिक्त दूसरी चीज़ आपको नहीं डालना है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी नर्सरी 28 से 30 दिन पर आसानी से तैयार हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।